श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुरी बोल मग पंथ को, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ गाइए। खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल मग पंथ को, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा, राम राम
कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम गोविन्दहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवं भवानी भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे ओम हरि ओम वाद्यः शांतिरंतरजगमु शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि मंत्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम चदनेन यज्ञमयजन्त देवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्धः प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम आञ्जनेयसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नगजाधिकरबीलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जलिभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर क्षमहुनाथ अपराध मम ये जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार ओम श्यावदास शक्ति का सहवानाय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय सर्वे मंडल आवाहित देवताय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, श्री धनेश्वर महादेव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। सभी लोग अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और आज प्रथम दिन की कथा पूज्य महाराज श्री के मुख से श्रवण करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री राधा वल्लभ विजयते। श्री सरस्वती नमो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। वैकुंठ लीला प्रवरम मनोहरम नमस्कृत्यं देवगणै परं वरम्। गोपाल लीला भियुतं भजाम्यहम्। गौलोकनाथम् शिरसा नमाम्यहम्। प्रातर्नमामि वृषभानुसुतापदाब्जम्। नेत्रालिभिः परिणुतं व्रजसुन्दरीणाम्। प्रेमातुरेण हरिणा सुविशारदेन श्रीमद्व्रजेशतनयेन सदा विवन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः।
कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भीष्ट सिद्धदाम कारुणिक कल कंजलोचनम नौमि शंकर मनंग मोचन अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम तनुज वन कृसानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि गुरोर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरोर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बास। तुलसी जिनके मुखन सो एजी धोके निकसत राम तिनके पग की पान ही सो मेरे तन को रिचा। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, वंशी वट की जय, चतुर्दाश कुंज की जय, राजा रामचंद्र की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दुर्गा मैया की जय, ग्राम के सब देवी देवतन की जय, नंगर बस्ती की जय, बस्ती माता की जय, सब संतन की जय, संत समाज की जय, सब भक्तन की जय, गुरु गोविंद की जय, माता पिता की जय, जय जय श्री राम। राधे। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्प तरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिबांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। यमुना की पावन रीति में दिव्य आनंद की छटा को बिखेरते हुए राशेश्वर राशेश्वरी राधा कृष्ण जी के चरणार बिंदों को कोटि कोटि नमन करते हुए
भूत भावन गौरी शंकर भगवान को मनाते हुए अयोध्या के पावन सिंहासन पर विराजित राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जिनके आंगन में बैठकर कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ, ऐसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संत वृंद विद्युत समाज विप्र समाज को नमन करते हुए पावन श्रोताओं, सती सावित्री जैसे श्रेष्ठ व्रत को परिपूर्ण करने में पारंगत माताओं, भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाओं, आज भगवान की कथा का प्रारंभिक दिवस है। आइए सुंदर हरि कीर्तन के साथ में कथा को प्रारंभ करेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरी। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सभी लोग भाव से ताली बजाते हुए ऐसा महसूस ऐसा लगना चाहिए जैसे वृंदावन धाम में बैठे हैं। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। प्यारो लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। होनी को लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। निको लागे वृंदावन धाम जहाँ है मेरो बांके बिहारी। अरे सांवरिया नाचे तन मन मोरा बजे जो तेरी बांसुरिया। अरे सांवरिया नाच तन मन मोरा बजे तेरी बांसुरिया। हरि बोल। तेरी बंसुरिया मीठो मीठो बोले।
तेरी बांसुरिया मीठो मीठो बोले। वेद जीवन के सारे ये खोले, तेरे जीवन के सारे खोले। तेरी बंसुरिया मीठो मीठो बोले, तेरी बांसुरिया मीठी मीठी बोले। वेद जीवन के सारे ये खोले, वेद जीवन के सारे खोले। इसमें छिपा है गीता का ज्ञान, इसमें छुपा है गीता का ज्ञान। इसमें छिपा है सृष्टि का भाव। अरे सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। अरे सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे तेरी बांसुरिया। हरि बोल। नख ऊपर गोवर्धन गारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। इंद्र को मान भंग कर डारो। ओ इंद्र को माने भंग कर डारो। ब्रजवासिनी को कष्ट निवारो, ब्रजवासिनी को कष्ट निवारो। लीलाधारी है मुरली ओ लीलाधारी है मुरली वारो। सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे तेरी बांसुरिया। सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। हे सावरिया नाचे तन मन मोरा, बजे तेरी बांसुरिया। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। राधे। समय के अंतर्गत चलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथा प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछ लूं मैं। सवेरे से खाली पेट बैठे हो, सत्य बताना किस लिए बैठे हो? कथा सुनने, भागवत की कथा श्रवण करने। मेरे आने से पहले कोई और भी आए होंगे, उनके आने से पहले कोई और आए होंगे। सब लोग 7 दिन कथा सुनाकर चले जाते हैं। कभी आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि इस 7 दिन की कथा सुनने से हमें मिला क्या? प्रेम से बोलो। ये प्रश्न कभी शांति से बैठो तो अपने आप से करना। और जिस दिन तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, समझ लेना भागवत का फल प्राप्त हो जाएगा। ये भागवत इतना सरल विषय नहीं है। भागवत की कथा के अंतर्गत विद्वानों की परीक्षा होती थी। जो भागवत का उच्चारण ठीक से करता था और विद्वानों के बीच में बैठकर कथा कहने की हिम्मत करता था, और चारों तरफ से विद्वान कहते थे वाह क्या बात है, ऐसे व्यक्ति को भागवत की कथा कहने का अधिकार प्राप्त होता था। पर आज की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मुझे क्या लेना देना है। पर मैं चलते चलते एक चीज आपसे कह दूं, ध्यान रखना, भागवत का सबसे बड़ा फल है तुम्हें परमात्मा के प्रति विश्वास पैदा हो जाए। आप लाखों कथा सुन लें और आपने भगवान के प्रति अपने अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पाया, तो मैं मंच से कहता हूं आपका कथा सुनना व्यर्थ है। भगवान के प्रति आपके अंदर विश्वास जागृत हो जाए, भगवान को आप पहचान जाएं, भगवान को आप जान जाएं। इसमें से कई लोग बैठे होंगे, कह रहे होंगे हम तो जानते हैं मंदिर में ठाकुर जी के में राम जानकी बैठे। जानने के लिए सब जानते हैं। थोड़ी सी एक बात कड़वी लग सकती है आपको। एक पुत्र जानता है कि ये मेरा पिता है। जब डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है अपने पिताजी का नाम बोलिए, तो वो बोल देता है मेरे पिताजी का नाम ये है। पिता का नाम बताने से क्या पिता और पुत्र का रिश्ता हो गया पूरा? हम जानते तो हैं कि ये हमारा पिता है, क्या हम उस पिता को पिता का दर्जा दे पाते हैं? जब तक हम उसे अपने पिता का दर्जा नहीं दे पाएंगे, तब तक कोई मतलब नहीं। जानते तो सब हैं कि भगवान मंदिर में है, भगवान अंदर है, भगवान प्रकृति में है, पर भगवान को मानते कोई नहीं। मेरे भाई, जानना भी सीखो और मानना भी सीखो। रामचरितमानस में लिखा है ना, जो जान ही तुम देहु जनाई, जो जान ही तुम देहु जनाई, तुम्हें देहु जनाई।
देहो जना। जो जानहि तुम देहु जनाई, जो जनहि तुम देहो, जो जानहि तुम देहु जनाई। जानत तुम ही, जानत तुम ही, जानत तुम ही तुम्हें हुई जाई। जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही तुम्हें हुई जाई। जानत तुम ही हो जाई। जो जानहि तुम देहु जनाई। जो जानत तुम्हें देहो जनाई। जो जानहि तुम देहु जनाई। ध्यान रखना, आप लोग खूब मन में विचार कर लो कि भगवान को हम जानकर जाएंगे, आप नहीं जा सकते। आप परमात्मा को तब जान पाएंगे जब परमात्मा खुद को जनाना चाहेगा, आपके ऊपर कृपा करेगा तब। मैंने पहला श्लोक भागवत का बोला, सत्चित आनंद स्वरूपायः यस्या सह सच्चिदानंद रूपायः विश्वः उत्पत्ति आदि अंत हेतवे यस्या सह विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे दैहिकम दैविकम भौतिक त्रतापम विनाशायः तापत्रय विनाशायः सृष्यते लक्ष्मी कर्षते मन। कृष्ण, जो तुम्हारे मन को अपने चरणों की ओर खींच ले वो कृष्ण। वयम माने हम सब, नमः माने प्रणाम करते हैं। भगवान के 3 रूपों का वर्णन है, और ये भी ध्यान रखना, सनातन धर्म जैसा धर्म नहीं है। सबसे प्राचीन, सनातन का मतलब ही होता है नित्य सनातन, नित्य चला आ रहा है। सबसे पहला रूप उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का, उस पर ब्रह्म का सबसे पहला स्वरूप जो है वो केवल सत स्वरूप है। संक्षेप में मैं आपको बताऊं, वो सत स्वरूप प्रकृति के कण कण में विराजित है, जीव के अंदर भी है और निर्जीव के अंदर भी है। दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त केवल तुम्हारी आत्मा के अंदर है, जीवों के अंदर है। एक तीसरा और है जिसको कहते हैं आनंद। ये आनंद हमसे खो गया है। हम 2 चीजों में उलझ गए, सुख और दुख। जो व्यक्ति सुख और दुख से परे हो जाता है उसके जीवन में आनंद आ जाता है। ध्यान रखना, आपके जीवन में अभी आनंद नहीं है, क्योंकि आप किसी न किसी समस्या में उलझे हैं। थोड़ी सी किसी ने बुराई कर दी तो मन में टेंशन पैदा हो गया, अभी सम्मान के पीछे भाग रहे हो। थोड़ा सा धन बढ़ गया, अभिमान आ गया, अभी लालसा है, लालच है। और जिस दिन कोई गाली दे तो भी फर्क नहीं पड़े, और जिस दिन कोई बड़ाई करे तो भी फर्क न पड़े, समझ लेना अब हमें आनंद की प्राप्ति हो गई। आनंद कितने लोगों के यहां आया है मालूम है? देखो, कथा तो रोज सुनेंगे, आप कथा जीवन भर सुनेंगे, पर कुछ समझदारी की चीजें सुन लीजिए। रामचरितमानस के अंतर्गत, श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत केवल 2 लोगों के यहां आनंद आया, केवल 2 लोगों के। अवतार तो 24 हैं, और आनंद की बात कर रहा हूं। आप लोग जानते हैं, मैं नहीं जनाने वाला, आप तो समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं।
कृष्ण का जब जन्म होता है ना तो सब लोग गाते हैं ना, नंद के, थोड़ा सा जोर से बोला करो, क्या कहते हैं? अच्छा, आज तक किसी ने ये कहा कि पुत्र हुआ, कि ढोटा हुआ, कि बालक हुआ, कि बच्चा हुआ? क्या हुआ? आनंद हुआ। नंद बाबा के घर में कृष्ण नहीं आया, नंद बाबा के घर में आनंद आया। दूसरा आनंद किसके यहां आया? रामचरितमानस में जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपास। आनंद धाम राम असनामा, आनंद धाम में ऐसे नाम वेदा नाम ऐसे नाम आनंद धाम। अच्छा सही बताना आप लोग ना, दशरथ के आंगन में राम आया कि आनंद आया? आनंद धाम राम यस नामा, आनंद नाम ऐसे नाम आनंद अखिल लोकदायक विश्रामा, अकेले लोक दायक विश्राम आनंद धाम राम यस नामा, आनंद धाम राम यस नाम पीछे बैठे हमारे दादाजी मन में सोच रहे होंगे कि नंद बाबा के घर में आनंद आया, दशरथ के घर में आया, हमारे में थोड़े ही आएगा। मैया भी मन में सोच रही होंगी, यशोदा के हो गया आनंद, कौशल्या के हो गया आनंद, हमारे घर थोड़े ही आएगा। सही है कि गलत है? आपके घर भी आ सकता है, और इसको लाने के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस की केवल एक चौपाई अपने जीवन में उतार लो, मैं मंच से गारंटी देता हूं आपके जीवन में कृष्ण जैसा आनंद आ जाएगा, राम जैसा आनंद आ जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सही है कि गलत है? अच्छा सही बताना, आपका मन निर्मल है? मन में तो गंदगी भरी है, और जब मन में गंदगी भरी है तो वो नहीं आ सकता। आप चाहे पूरे माथे पर चंदन नहीं, पूरे शरीर पर चंदन लगा लो, 1 क्विंटल की तुलसी की माला जपना शुरू कर दो, पर जब तक मन के विकार नहीं मिटेंगे परमात्मा तुम्हारे घर नहीं आएगा। कुछ भी कर लो, और जिस दिन अपना जीवन बदल दोगे प्यारे, उस दिन भगवान तुम्हारे घर में आ जाएगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मोहि पावा
सो मोहि पावा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद्रन बाबा 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 निर्मल मन जिस दिन तुम्हारा हो जाएगा उस दिन भगवान तुम्हारे आंगन में होगा, हृदय में होगा। विश्व की उत्पत्ति करने वाला वो है, पालन करने वाला वो है, संहार करने वाला भी वही है। दैहिक दैविक भौतिक तीन तापों को नष्ट करने वाला भी वही है। जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, जीवन में कितनी भी बीमारी हो, जीवन में कितनी ही बड़ी मुसीबत हो, सच्चे मन से उसकी शरण में चले गए, सारी समस्याओं का समाधान वो है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक पुत्र पैदा हुआ व्यास की पत्नी के गर्भ से। जन्म लेते ही सन्यास की तरफ वह बालक चल पड़ा। ध्यान रखना, ये इतना सरल नहीं है। एक प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूं, जन्म के समय पर क्या बच्चा चतुर होता है? क्या बालक समझदार होता है? आपको जानकारी दे दूं, वह एक कोरा कागज है, वो कुछ नहीं आता उसको। मां का स्तनपान कैसे करना है नहीं जानता। पर एक चीज जन्म लेने के बाद सीख जाता है, मालूम है क्या? रोना। सबसे पहले रोना सीखता है। माँ स्तनपान कराने का प्रयास करती है तो स्तनपान करने लग जाता है। जब स्तनपान करता है तो उसके अंदर भूख की शांति होती है, वो समझ जाता है। वो ये नहीं समझता कि ये मेरी माँ है, वो ये समझता है कि ये भूख को मिटाने वाली है। जब वो अलग होती है ना, दूर होती है उसकी नजरों से, तो वो घबराने लगता है कि वो कहीं चली गई, अब मुझे भूख लगेगी तो कौन मेरी भूख मिटाएगा। वो जोर से रोने लगता है। मां से प्रेम होता है उसे। पर ये बालक जब पैदा हुआ ना, न मां से प्रेम न पिता से प्रेम। वर्णन यहां तक है कि इनका नाल छेदन भी नहीं हुआ। ये अपने ही नाल को अपने कंधे पर डालकर चले गए। पिताजी पीछे बावले से भाग रहे हैं, बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो? पुत्रेति तन्मय तया तरबो। जब पुत्र के प्रेम में तन्मय देखा व्यास जी को किसने? तरु माने वृक्षों ने। अभिनेदुहु, सुखदेव ने उत्तर नहीं दिया, परंतु यहाँ वृक्षों ने उत्तर दिया। कहा, व्यास जी कहाँ जा रहे हो? बोले, मेरा जवान बेटा सन्यास की ओर जा रहा है। बोले, इस सृष्टि में कोई किसी का पुत्र नहीं और कोई किसी का पिता नहीं। तो बोले, यहां तो सब एक दूसरे के कर्जदार हैं। अगर हमने किसी का कर्जा लिया है तो हो सकता है कि पुत्र बनकर पुत्री बनकर उसके घर में उसका हिसाब किताब करने के लिए आए। और अगर तुम्हारा बेटा सन्यास की ओर जा रहा है तो ये तुम्हारा बेटा नहीं,
एक जीव है जो किसी जीव के कल्याण के रास्ते पर निकला है, इसे रोको मत, इसे जाने दो। ऐसे सुखदेव महाराज को मंच से हम प्रणाम करते हैं और आग्रह करते हैं कि गद्दी पर विराजित होकर हमें सुंदर भगवान कृष्ण का साक्षात्कार कराएं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हैं, सौनकादिक ऋषि बैठे हैं आप लोगों की तरह, और सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न पूछा, सृष्टि में अंधकार बहुत है और अंधकार अंधकार का नहीं है, अंधकार है जीवन में अज्ञान का। देखिए रात्रि का अंधकार सूर्य उदय होने के बाद चला जाता है, पर सत्य बताना अज्ञान का अंधकार कब जाएगा? जा सकता है न दिन में न रात्रि में। यही प्रश्न पूछा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। नैम से अज्ञान ध्वांत विध्वंस। महाराज हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा भरा है, इसको मेटने वाली कोई कथा हो तो हमें सुनाइए। देखिए सूत जी महाराज ने जब ये सुना कि कथा सुनाइए तो भागवत का वर्णन है। सूत जी महाराज ने कहा चिंता न करो, मेरी कथा से तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा हमें कथा नहीं सुननी। देखो अभी कह रहे थे कि सूता क्या है कथा, आप हमसे कथा कहो, पर अब कह रहे हैं कि हमें आपकी कथा नहीं सुननी। तो सूत जी ने कहा क्यों नहीं सुननी? बोले आपकी कथा बहुत लंबी है, बड़ी है। रामचरितमानस में लिखा है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। एक बार कथा शुरू हो गई तो विश्राम हो गई, क्योंकि वो अनंत है। महाराज ये लंबी कथा नहीं सुननी, तो बोले कथा सारम, हमें तो केवल सार सार सुना दो। और कितनी बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि सार सार में 18,000 श्लोक हो गए, और विस्तार से होती तो 2-4 ट्रैक्टर की ट्रॉली में आती, न कभी होती ना आपको सुनने को मिलती। अच्छा चलो ठीक है, कथा सारम सुनाते हैं, आप लोगों को श्रवण कराते हैं कथा सार। एक ऋषि खड़ा हो गया, बोले सार भी हमें नहीं सुनना। क्यों? बोले आप सुनाएंगे और हमें नींद आती रही तो क्या मतलब है सार का? फिर बोले कथा सारम, सार तो हो पर मम कर्ण रसायन, कथा मीठी होना चाहिए जो हमारे कानों को अच्छी लगे। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कथा ऐसी हो कि सुनने मात्र से जीवन में भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, सुनने मात्र से। और अगर तुम्हारे जीवन में कथा श्रवण करने के बाद बदलाव नहीं आया, भक्ति नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, वैराग्य नहीं आया, तो समझ लेना आपने कथा सुनी ही नहीं या सुनाई नहीं आपको किसी ने। माया मोह निरासश्च, जीवन से माया मिट जाए, जीवन से मोह मिट जाए, निराशा जीवन की मिट जाए, समझ लेना कथा है, अन्यथा प्यारे व्यथा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस घोर कलयुग में जीव नरक की ओर जा रहे हैं, इस नरक से बचने का कोई उपाय आपके पास हो तो बताइए। सूत जी ने कहा चिंता मत करो, मैं ऐसी कथा श्रवण कराऊंगा
कि आप सुनकर ये कहोगे कि इस कथा से हमें भक्ति ज्ञान ही नहीं, हमें तो साक्षात कृष्ण की प्राप्ति हो गई। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिरम्मा ब्रह्मरा तो विचारे बम तदा देवांजः। परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे, सुखदेव जी सुना रहे थे। नारद बाबा ने कथा सुनी और इंद्र के सभा में पहुंचकर नारायण नारायण बड़े प्रसन्न हो रहे। इंद्र ने कहा, नारद जी ऐसा क्या मिल गया आपको? बोले, प्रभु पूछो मत, तुम्हारे यहाँ तो अमृत है, पर पृथ्वी पर तो अमृत की वर्षा हो रही है। पूरा वृतांत सुनाया, अमृत कथा अमृत। बोले, ये कथा मुझे मिल जाएगी? बोले, बिल्कुल। कैसे मिलेगी? सोने का कलश भरो अमृत से और जाकर परीक्षित को सुखदेव के माध्यम से दिला दो। सुखदेव अगर परीक्षित को अमृत दे देंगे, परीक्षित अमृत पान कर लेगा, और परीक्षित ने अगर अमृत पी लिया तो परीक्षित को तक्षक नहीं, तक्षक का बाप भी आकर डसे फिर भी नहीं मर सकता। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि अब ये अमर हो गया, इसके बदले ये कथा आप हमें सुना। इंद्र सोने का कलश लेकर गए। सुखदेव ने परीक्षित की तरफ देखा। परीक्षित, अमर होने की दवाई इधर है और कथा इधर है, आपको जो चाहिए मैं आपको पिला दूंगा। परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, ये अमृत मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान की कथा चाहिए। क्यों? बोले, ये अमृत तो हमें केवल अमर कर सकता है, परंतु जीने की राह तो ये कथा सिखाती है। सत्य बताना, अगर जीने का ढंग आपको नहीं आया तो काय का जीवन है आपका? दो हाथ कट जाएं, दो पैर कट जाएं, पीठ में घाव बन जाएं, उन घाव में कीड़े पड़ जाएं, और हम आपसे कहें कि भगवान तुम्हारी उम्र 100 वर्ष की करे, सत्य बताना वो श्राप है कि वरदान है? जिसमें जीने का ढंग नहीं है वो काय का जीवन है। अच्छा, कभी कभी न देखो, एक अपनी बात कर रहे हैं, कथा से थोड़ा सा हटकर, कभी कभी मन नहीं उगता आपका? वो पंडित जी आते हैं, वो भी 7 दिन कथा श्रवण कराते हैं, ये भी आए, ये भी सुनाएंगे। हम इनके जाने के बाद कोई और आएंगे, वो भी सुनाएंगे। रोज कथा में जाओ, कथा सुनो, घर आ जाओ, काम दाम करो, सवेरे फिर। अरे काय को सुने कथा, क्या मिलता है? कुछ लोग तो ये कहते थे, छोड़ो हमें तो सब याद है, सुनी सुना कंठ में रखी है। कुछ लोग तो कहते हैं, भैया इतनी उम्र हो गई, 100 कथा तो कम से कम सुन ही ली होंगी, अब तो मन ऊब गया। सही है ना? अच्छा, कुछ तो ये चक्कर में आते हैं कि परीक्षित जी के रिश्तेदार हैं, कार्ड दिए हैं तो जाना पड़ेगा। अब कार्ड दिए हैं, आ भी गए हैं, तो अब बैठे हैं परीक्षित, तो उनके साथ हमें भी सुनना पड़ेगा। बड़ा मामला गड़बड़ है। अच्छा, लगता होगा, मैं पूछ रहा हूं, कभी ना कभी तो ऐसा लगता होगा कि अब मन ऊब गया, बस। ध्यान रखना, अब मैं आपको बता रहा हूं, आज शाम को घर जाओ और पानी पीना बंद कर दो, भोजन करना बंद कर दो। दिन में सवेरे पानी, दोपहर को पानी, शाम को पानी। पानी पी पी के मन नहीं उठता आपका? सवेरे नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को फिर डिनर। ये भोजन कर कर के मन नहीं उठता आपका? बंद करो, आज के बाद कोई भोजन नहीं करना। ऊब गए हम कर कर के भोजन, पी पी के पानी। ये संकल्प कर सकते हैं आप? सोच रहे हैं, बा महाराज सवेरे से खाली पेट बैठे हैं, आप छोड़ो तो घर जाएं, और तुम कह रहे हो कि संकल्प कर लो, मर नहीं जाएंगे। सही है ना?
कौन त्याग सकता है पानी? एक दिन निर्जला में तो प्राण कंठ में आ जाते हैं, बस निकलने वाले हैं, परमानेंट नहीं छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना, जल हमें जिंदा रखता है, भोजन हमें जीवित रखता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम पानी को नहीं त्याग सकते, जिस प्रकार हम भोजन का त्याग नहीं कर सकते, चाहे फलाहार के रूप में करोगे भोजन नहीं, जिस प्रकार पानी का त्याग नहीं कर सकते, भोजन का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे जीवन है प्यारे, उसी प्रकार भागवत की कथा, हरि कथा से जीवन के बाद जीने की राह है। अगर जीवन जरूरी है तो जीवन की राह जरूरी है। इसलिए 1000 नहीं 50,000 बार कथा श्रवण करो, फिर भी प्यारे कथा को ना छोड़ना, कभी मत छोड़ना। यही आपके लिए मुख्य, आपके जीवन का सुंदर मार्ग प्रशस्त करने वाला एक साधन है। प्रेम से बोलो। परीक्षित ने त्याग दिया, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये कथा चाहिए। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिरमः। मुस्कुराकर कहा, इंद्र अपना अमृत ले जाओ। क्यों? कि जैसे कांच का टुकड़ा और मणि की तुलना नहीं हो सकती, वैसे तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा है और ये भगवान की कथा मणि है। ब्रह्म रातो विचार एवं तदा देवांजहासः। प्यारे, ये पावनी कथा आप लोगों के बीच में, आप लोगों के भगवान की कृपा से कोटि जन्म समुत्थेनः पुण्य नैव तो लभ्यते है। करोड़ों जन्मों के फल से ये उदित होती है, जीवन में आती है। एक बात और ध्यान में रखना, जितनी बार कथा, देखो कलयुग में कथा सरल है, अन्यत्र किसी युग में इतनी सरल नहीं हुई है। क्यों सरल हुई है इसका भी कारण सुन लेना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 ऋषि बद्री नारायण में बैठे हैं। नारद बाबा वहां से गुजरते हैं। नारद बाबा की हालत बहुत खराब है, कपड़े फटे हुए हैं, हाथ में बीड़ा नहीं है, मुख में नारायण नहीं है। एक ऋषि ने देखा, दूसरे से कहा कि हमें लगता है कि ये तो नारद जी हैं। तीसरे ने कहा नारद नहीं है, कोई सांसारिक जीव है, नारद तो शून्य जीव है। बोले नहीं, ये नारद ही हैं। तीसरे ने कहा नारद नहीं, नारद ही हैं। और चौथे ने आवाज लगा दी, एदानी शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य नोचिदं बद कारणम। आप तो हमेशा शून्य चित्त रहते थे, ये आज आपको क्या हुआ? नारद जी ने पलटकर चारों ऋषियों को देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं नारद चारों ऋषि। एक ने पूछा हुआ क्या है? बोले पूछो मत। क्यों? बोले एक बार में पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए चला गया, एक बार। और मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी शांति खोजते हैं। अब पीछे वाले दादाओं से पूछ रहा हूं, सही बताना, पृथ्वी पर शांति है? चलो पृथ्वी बहुत बड़ी है, आपके उत्तर प्रदेश में शांति है? अरे महाराज, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा है। चलो जालौन में शांति है? जालौन जिला भी बहुत बड़ा है। यह भी छोड़ो, आपके गांव कुसमरा के अंदर शांति है? यह भी बहुत बड़ा है, तरह तरह के लोग हैं। यह भी छोड़ो। अच्छा सही बताना, आपके घर में शांति है? अब तो थोड़ा हो गया जगह। कुछ लोग तो कहें महाराज घर में ही। अच्छा घर भी बहुत बड़ा है, भाई बंधु नाती पोते, कोई कुछ कोई कुछ, तमाम झंझट लगे हैं। सत्य बताना, आपके अंदर शांति है?
जब प्यारे आपके अंदर ही शांति नहीं है तो दुनिया में शांति कहां मिलेगी। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तो वंदनम। नारद जी ने कहा मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सेतवंद, रामेश्वर, सब जगह गया, पर मुझे शांति नहीं मिली। पावन श्रोता, उसके बाद नारद जी ने सोचा चलो वृंदावन चलते हैं। वृंदावन घूमते घूमते आए, यमुना जी के किनारे कुछ स्त्रियां बैठी थीं, उनमें से एक बीच में स्त्री रो रही थी और उस रोती हुई स्त्री को देखा और मन में विचार करने लगे कि ये स्त्री जो रो रही है ना, ये तो संसार की मोह माया है। स्त्रियों के रोने पर कभी संत ध्यान नहीं देते और देना भी नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं ना, मैंने देखा है घर में कोई बड़े बूढ़े दादाजी गुजर जाएं तो देखो महिलाएं भीतर भोजन कर रही हैं और तब तक कोई घर में आ जाए तो सही बताना, थरिया 2 सेकंड में इधर सरक जाएगी और घूंघट खिसक के, आप ही जानो, मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, उसके बाद में 2 सेकंड के बाद रोना बंद और धीरे से देखना भंडारा बहुत बड़ा हो रहा है, देसी घी के मालपुआ बन रहे हैं, तुम्हें हमारी सौगंध है, सब परिवार आइयो। देखो निमंत्रण भी हो गया और तब तक कोई और आ गई तो फिर रोना शुरू। अब भगवान मालिक है, कहां से आते हैं इतने आंसू, मुझे नहीं पता। प्रेम से बोलो। नारद जी ने मन में सोचा कि स्त्रियों के रोने पर कभी विचार नहीं करना चाहिए। बस नारद जी वहां से जैसे ही चले तब तक एक उसी जो बीच में स्त्री बैठी ना, उसने आवाज लगा दी, बो बो साधो क्षणम तिष्ठम मचिंतामय पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो साधु हैं, आप तो संत हैं, मेरी चिंता को दूर करो। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हैं? तो इस स्त्री ने परिचय दिया, मैं भक्ति हूं और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। प्रेम से बोलो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं देखता हूं इसका कारण क्या है। नारद जी ने आंखें बंद की, मन में ध्यान किया और कुछ देर के बाद में नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी रोने की जरूरत नहीं है, कलयुग के कारण ये दुर्दशा हुई है। प्रेम से बोलो। क्यों? क्योंकि कलयुग के आने के बाद सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। ध्यान रखना, कलयुग आते ही सत्य चला गया। आज कोई सत्य बोलता है? सत्य मैं नहीं कह रहा, लिखा है भागवत में, सत्यम नास्ति, सत्य चला गया। तपः शौचम दानम न विद्यते। अब तप नहीं है, दिखावा है। शौचम, आदमी पवित्र नहीं रहता, भका भक रहता है। अगर आज किसी को कोई 10 रुपए देता है ना, तो सुंदर देते समय फोटो खिंचवाएगा और उसे अपनी फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करेगा, लोगों को दिखाएगा कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। प्यारे ये दान नहीं है, दानम न विद्यते, ये दान नहीं है। उदरम भरणो जीवा बार का कूट भाषिणी। पहले के माता पिता बच्चों को ज्ञान देते थे, बड़ों की सेवा करो, बड़ों के पैर छुओ,
आपके घर में आपके बच्चे ये संस्कार अब पा रहे हैं? अब बच्चा रोता है ना तो उसे मोबाइल दे दिया जाता है, जिससे वो सुधर नहीं रहा और ज्यादा बिगड़ रहा है। अब बच्चे से तुम कहोगे ना कि बेटा ये पंडित जी हैं, बेटा ये ताऊ हैं, इनके पैर छुओ, तो 10 घंटे वो नखरे देगा। जब बचपन में नखरे दे रहा है, जब वो समझदार नहीं है, तो प्यारे समझदार होने के बाद तो कतई नहीं छू सकता। उदरम भरणो जीवा, रामचरितमानस में लिखा है, मात पिता बालकन बुलावै, और यही श्लोक की है, उदर भरे सोई वेद। बेटा मारो काटो, किसी को ठगो, कुछ भी करो, अत्याचार करो, चोरी करो, अपना पेट भरो। ये शिक्षा आज के माता पिता बच्चों को देते हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता। लोग असत्य भाषी, झूठ बोलने वाले हो गए, आलसी हो गए लोग। पहले बड़े बूढ़े दादाओं से पूछो, दिन रात खेत में काम किया करते थे, अब नहीं होता काम। आलसी हो गए, मंद बुद्धि हो गए, भाग्यहीन हो गए। अब तो एक चीज में पारंगत है आज का युवा, उपद्रव रता, झगड़ा करवा लो। ये मैं नहीं कह रहा, लिखा है भागवत में। पाखंड निरता संतो, पहले के संत इशारा करते थे तो इंद्र वर्षा कर देता था। आजकल के संत संत नहीं रहे, पाखंडी हो गए। मैं नहीं कह रहा, लिखा है। संतो बिरता सपरिग्रह, त्यागियों के घर बस गए, मौनी बोल रहे हैं, सन्यासी विवाह कर रहे हैं, उल्टी रीतियां हो गई। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आगे वालों से कह रहा हूं, बुरा तो नहीं मानोगे। इस श्लोक का अर्थ कर दूं, तरुणी प्रभुता गेहे। पीछे वाले दादाओं सुन लो कान खोलकर, भागवत के श्लोक का अर्थ करने जा रहा हूं। कलयुग में तरुणी प्रभुता गेहे, तरुणी कहते हैं स्त्री को, प्रभुता कहते हैं मालकी को, और गेहे कहते हैं घर को। अब पुरुषों की मालिकी हो गई खत्म, अब तो घर में स्त्रियों की हो गई मालिकी। मैं नहीं कह रहा, लिखा है। तरुणी प्रभुता गेहे, घर घर में स्त्रियों की मालिकी। दो भाई आपस में लड़ गए और छोटा भाई बड़े को मनाने आया है, और पत्नी भीतर से आंखें तरेरी कर रही है, सही बताना वो जाएगा उसके यहाँ? और अगर उसने धीरे से कहा चलो चलो सब लोग, और उसने कहा कि तुम निकरे हमने फांसी लगाई, सही बताना अब जाएगा? वो कहेगा दादा तुम घर जाओ, हम वैसे ही चोरी छुपे आएंगे, जो कुछ बनेगा सो दे देंगे, आप हमें दे देना, हम खा लेंगे, काय को हमारे घर में कलह करवाते हो। और देखो अगर पत्नी प्रसन्न हो जाए और भाई में रट्टा है, और पत्नी ने कहा चलो खड़े हो जाओ, उनके घर चलना है, अब बताओ पति का भले ही मन न हो, जाएगा कि रहेगा? अब जाएगा, क्योंकि वो समझाने के 36 तरीके के विचार जानती है। वो कह दे कि पागल है, तुम्हारा भैया है? तुम ऐसी बातें करते हो, भैया भले ही दरवाजे पर ना आए, तुम बड़े हो, तुम्हें जाना चाहिए, और तुम खड़े होके चल दो। अगर वो मना करेगी तो मान जाओ। तरुणी प्रभुता गे, भागवत में लिखा है, घर घर में स्त्रियों की मालिकी, और श्याल को बुद्धिदायका। अब घर में परिवार के लोगों की मालिकी नहीं रही, अब घर में मालिकी किसकी है? पत्नी की। और मंत्री कौन है पता है आपको? पत्नी के भाई साहब। प्रेम से बोलो
मैं नहीं कह रहा, बुरा मत मानना, मैं नहीं कह रहा, जहां में लिखा है स्याल को बुद्धिदायक कहा। स्यालक कहते हैं साले को, साला घर में सलाह देने वाला हो गया और मालिकी घर में मैडम जी की हो गई। आप ही जानो किधर जा रहे हो। हम तो एक बात समझे थे कि दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। उदाहरण के लिए शकुनी मामा को देख लो, मामा माहिल देख लो। मालिकी किसकी गड़बड़ हुई, हुई कि नहीं? घर में अगर मालिक, एक जगह ऐसे कथा कह रहे थे तो साले साहब व्यवस्थापक थे और वो पिला रहे थे पानी, और जो हमने ये शब्द कहा सो बाल्टी फेंक दी। बोले हम नहीं पिलाएंगे पानी, पंडित जी तो हमारी बुराई कर रहे हैं। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया दीवाल की शोभा आ रहे थे और घर की शोभा हमें काय को भजियते में पड़ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। लिखा है कन्या विक्रयणो लोभा। कलयुग के लोग अपनी कन्या का विक्रय करेंगे, कन्या के बदले कन्या की ससुराल वालों से धन लेंगे। दंपति नाम चकल कनम, और उस धन से अपने जीवन में शौक सुविधा के सामान खरीदेंगे। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। आश्रम आश्रम नहीं रहेंगे, आश्रम में यवन लोगों का कब्जा हो जाएगा, मलेच्छों का कब्जा हो जाएगा, और मलेच्छ तुम्हारे मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ देंगे। आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसका मंदिर टूटेगा ना, तुम तो पड़ोसी हो, तुम तो कहोगे हमें क्या लेना देना, हम तो कभी गए ही नहीं। आज उसका टूटा है, परसों आपके घर का भी टूटेगा। और ये आपस की फूट है ना, एक दिन तुम्हारे धर्म ग्रंथों को जलाकर राख कर देगी, तुम्हारे मंदिरों को ध्वस्त कर देगी, तुम्हारी मूर्तियों को खंडित कर देगी। उस समय समझ लेना हमारे धर्म पर प्रहार बहुत जबरदस्त तरीके से अच्छा हुआ है, पहले के नहीं हुआ। बड़े बड़े मंदिरों में चले जाओ, हजारों मूर्तियां आज भी खंडित पड़ी हैं। तुमने क्या कर लिया? कुछ नहीं, बैठे बैठे तमाशा देखते रहे। ये भागवत में लिखा है देवता यतनान्यत्र। तुम्हारे अन्यत्र देवताओं को क्या होगा? दुष्टैर नष्टानि भूरिस। तुम्हारे देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया जाएगा, आपके ग्रंथ को बदनाम कर दिया जाएगा, आपके धर्म को सरेआम नीलाम कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं। प्रेम से बोलो आपने कभी शिवजी को समझा ही नहीं, आपने कभी पार्वती को पहचाना ही नहीं, आपने कृष्ण को जाना नहीं, राधा को पहचाना नहीं। अगर कोई भेष बदलकर राधा कृष्ण बनकर आ जाए ना, तो आप उसके साथ ठुमके लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे और मदरा पान करके न्यौछावर करके उनका हाथ पकड़कर नाचने लग जाएंगे। क्या तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे देवताओं का यही सम्मान है? न योगी न युवसिद्धो न ज्ञानी सक्रियो नरः। न कोई योगी बचेगा, न कोई ज्ञानी बचेगा, न कोई सत्कर्म करने वाला बचेगा। कल दावा नले नाद्य साधनम भस्मतागतम। कलयुग में शांति देने वाले जितने साधन हैं, परमात्मा को मिलाने वाले जितने साधन हैं, धीरे धीरे सब नष्ट हो जाएंगे। अट्टसूला जनपदा शिवसूला द्वजातयः। आप लोगों के लिए नहीं है, और सुन लीजिए, हर व्यक्ति वैसे अपने सनातन धर्म में अन्न का विक्रय करना केवल किसान के लिए था, पर आज हर आदमी अन्न का धंधा कर रहा है। प्यारे, बुरा लग सकता है, आज तो मुर्दे पर भी व्यापार हो जाता है।
मुर्दा जलाने के लिए तैयारी हो रही है और उधर वो लकड़ियों पर पानी डालकर व्यापार करने का विचार कर रहा है। यहां तो कफन की भी कीमत है। आपके घर में कमजोर से कमजोर, वृद्ध से वृद्ध भैंस बंधी हो, उसकी कीमत है कि नहीं? कीमत है। आपके घर में बकरी बंधी हो, उसकी भी कीमत है। आपके घर में गाय बंधी हो, उसकी कीमत है। हृदय पर हाथ रखकर सत्य बताना, आज की दुनिया में इंसान की कोई कीमत है? इंसान 100 रुपए में बिच जाता है, 500 रुपए में बिच जाता है। क्या यही सत्यता है? एक जानवर की कीमत हमसे बहुत ज्यादा है। हमारी क्या कीमत है? अट्टसूला जनपदा शिवसूला द्वजातयः। पहले ब्राह्मण धन के उद्देश्य से कभी किसी को शिक्षा नहीं देते थे। आज ब्राह्मण अपने शिक्षा की कीमत वसूल करते हैं। प्रेम से बोलो। और हम लोग देते हैं। मैं तो मंच से भी ये बात कहता हूं, अगर कोई कहता है कि भैया हमारी ये दक्षिणा है, पहले ठेका करता है, ऐसे व्यक्ति को तो बुलाना भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो। क्यों? क्योंकि वो ठेकेदार बनकर आया और आपने एक साधारण सा व्यक्ति बनकर, जैसे मकान का ठेका दिया, बन गया, पैसा दे दिया। एक बात बताओ, ठेकेदारी में आपने पेमेंट कर दिया, सत्य बताना आपकी दक्षिणा हुई? आपकी दक्षिणा नहीं होगी। मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है, भाई ये लोग बैठे हैं, इनकी है पेमेंट, आप नहीं दोगे तो मुझे देना पड़ेगा इनको। ये बैठे हैं, इनकी है, पर मेरी कोई दक्षिणा नहीं होती। मैं तो यजमान से भी हाथ जोड़कर कहता हूं, जो श्रद्धा से बन जाए दे देना, और न देना तो कोई बात नहीं। मैं तो केवल धर्म का प्रचार करने के लिए पैदा हुआ हूं। जब तक परमात्मा चाहेगा धर्म का प्रचार करता रहूंगा। लालच नहीं देगा मुझे। मैं तुमसे क्या मांगूंगा? मैं मांगूंगा तो इससे मांगूंगा, ये देगा मुझे। पावन श्रोता हो, कहा बोले कलयुग है, और इस कलयुग में ये सब कुछ शुरू हो गया तो ये मामला गड़बड़ हो गया। प्रेम से बोलो। नारद जी ने हाथ में जल लेकर वेद वेदांग का पाठ करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया, पर वो जीवित नहीं हुए। बाद में जब स्वयं को त्यागने का विचार किया तो आकाशवाणी हो गई कि नारद जाओ और जाकर स्वयं कहीं सत्संग करो और उस सत्संग का फल इन दोनों को दो। तो ज्ञान वैराग्य की जागृति केवल सत्संग से होती है। भक्ति की जागृति भागवत की कथा से हो जाएगी, पर ध्यान रखना, जीवन में ज्ञान की जागृति करनी है तो आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य की जागृति केवल सत्संग से होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ सोई। नारद जी ने अपनी बात चारों ऋषियों से कही। चारों ऋषियों ने कहा हरिद्वार में सुंदर राम घाट पर कथा होगी, और राम घाट पर सुंदर कथा श्रवण कराई। 4 ऋषियों ने, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सुनी किसने? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साथ में नारद और अन्यत्र ऋषियों ने, जिससे पावन श्रोताओं ज्ञान वैराग्य की सुंदर जागृति हुई। प्रेम से बोलो। एक बात आप लोगों से और पूछ रहा हूं, आपके जीवन में ज्ञान है? सत्य बताना। आपके जीवन में ज्ञान है? नहीं है, आप नहीं जानते कुछ भी। अच्छा, आपके जीवन में वैराग्य है? नहीं है। आपके जीवन में भक्ति है? अब मत कह देना कि नहीं है। अगर भक्ति न होती तो कथा की पंडाल में नहीं होते। भक्ति तो है, इसलिए तो आए हैं, पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। ध्यान रखना, ये भागवत की कथा के साथ साथ तुम्हारे जीवन की कथा है। तुम्हारे जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य नहीं है। अगर इन दोनों को जागृत करना है तो सुंदर भागवत की कथा का श्रवण करिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।
पावन श्रोताओं, ज्ञान की जागृति हुई, वैराग्य की जागृति हुई। सौनकादिक ऋषियों ने मुस्कुराकर पूछ लिया, महाराज एक बात बताओ, भक्त तो तर ही जाते हैं, क्या पापी भी भागवत की कथा से तर सकते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। चारों ऋषियों ने कहा, जो मानव पापी हो, दुराचारी हो, गलत रास्ते पर चलने वाला हो, क्रोधाग्नि दग्धा क्रोध की अग्नि में जलने वाला हो, कुटिल हो, कामी हो, नीच हो, ऐसा व्यक्ति भी भागवत की शरण में आ जाए तो वो तर जाता है। प्रेम से बोलो। देखो, मैंने कहा था आज अपन सवेरे से व्यस्त हैं, तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल इतना कहूंगा कि इसी भागवत की कथा से गोकर्ण महाराज के माध्यम से धुंधकारी जैसे दुष्ट का भी मोक्ष हुआ है। प्रेम से बोलो। और वो भी 7 दिन की कथा श्रवण करने के बाद। अब ये कैसे मोक्ष हुआ, आज संक्षेप में और कल विस्तार से। और संक्षेप में भी इतना ही, हमारे योगेश भैया के द्वारा सुंदर भजन और उसके बाद सुंदर आरती। प्रेम से बोलो। क्योंकि देखो, समय 5 बजने को हो गए हैं और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सवेरे से आप लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं, मैं ज्यादा थका हुआ हूं। आप लोग तो बैठकर गए थे, मैं तो पैदल चला था। प्रेम से बोलो। सही है कि गलत है? आप कह रहे हो, वाह महाराज तुम तो घोड़ी पर बैठे थे, पैदल पैदल तो हम चल रहे थे। देखो, थकावट तो सबको होती है, मेरे को तो बहुत कम हुई, पर आप लोगों को बहुत ज्यादा है। कुछ लोग तो बेचारे चले भी गए, पर कोई बात नहीं है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे योगेश भैया जी की तरफ से सुंदर भजन और उसके बाद आरती। ध्यान रखना, कल ठीक 11:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी और कथा का समय 4:30 बजे तक का, वैसे मेरा विचार 4 बजे तक का ही है, क्योंकि जो लोग बाहर से आएंगे वो घर पर पहुंच जाएंगे। तो ठीक 11:30 से 4 बजे तक की कथा श्रवणार्थ आप लोग पधारें। देखो, प्रथम दिवस हो गया है, कथा तो लोग आप सुनेंगे, पर मेरा जीवन ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि कथा के जो मूल रहस्य हैं, जिनसे हमारा जीवन बदलता है, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। बाकी मंच की मर्यादा और सुखदेव महाराज जैसे अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की सुंदर कृपा से जैसी ठाकुर जी का आशीर्वाद होगा, मैं आपकी सुंदर सेवा करूंगा। आइए। बोल शिवा के बिहारी लाल की। आप लोग जोर से जयकारा लगाएं और भाव के साथ बोलिएगा, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तेरी बंसी पे जाऊं बलहार, रसिया मैं तो नाचूंगे तेरे दरबार रसिया। एक बार भाव से बोल दिए, बंसी वारे की, और मस्ती में झूमते ताली से लगाते हुए गाइएगा, तेरी बंसी पे जाऊं बलहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलहार रसिया मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलहार रसिया
तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। श्री हरि आई मैं तो लाल चुनरिया, घोड़े के आई मैं तो लाल चुंदरिया, घोड़े के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़े के आई मैं तो लाल चुंदरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं कर आई, मैं कर आई, मैं कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेले, मेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली। आई करने को मैं मनोहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, खड़े हो जाएंगे सभी लोग, खड़े हो जाएंगे। तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। आए सभी लोग भगवान के मंगलमय आरती में शामिल हो। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्रादयश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं।
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हो मोरे मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि में बल बल जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली है गंगा की प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के हरि बोल। दर्शन पाऊं। मैं उन्हें चरणों को शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोह जीवन धन हो। युगल छवि के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयाल विन्दे भवं भवामि सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ताली बजा के सभी लोग हरे रामा हरे रामा हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। बांके बिहारी तेरे आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरे हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे बनवारी तेरी आरती हरि बोल। ओम
हेलो श्री राधे। ओम ध्यो हो शांतिरंतर जगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोकदयः शांति